दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारे 90 डेज की इंग्लिश क्लास में। आज हमारा डे 1 है, इसलिए हम नाउन यानी आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। और दोस्तों केवल पढ़ने से ही काम नहीं होता है, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस में, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन जान लेते हैं। नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। नाउन 8 टाइप्स के होते हैं, मतलब संज्ञा 8 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन में क्या आपको लग रहा होगा, नाम से किसी भी चीज़ को डीपली स्पेसिफाई नहीं करा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं देखता हूँ स्कूल लिखा है, क्या आपको पता चल रहा है मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ? ट्री, क्या आपको पता चला मैंने किस ट्री की बात करी? नीम की बात करी, पीपल की बात करी, या फिर किसी और ट्री की बात करी? एनिमल, क्या आपको पता चला कि मैं कौन सा एनिमल की बात कर रहा हूँ? अब आता है प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन में हर चीज़ को डीपली स्पेसिफाई करा जाता है। जैसे यहाँ पे स्कूल की बात थी, यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया DPS। ट्री की बात थी नीम, अब आपको पता चल रहा होगा जैसे ट्री में नीम, मैं किस ट्री की बात कर रहा हूँ? मैं नीम की बात कर रहा हूँ। किस स्कूल की बात कर रहा हूँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। किस एनिमल की बात कर रहा हूँ? टाइगर की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ इस टाइप के नाउन होते हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइड, कि आपने देखा है कभी कि किसी ने प्राइड को अपने मुट्ठी में पकड़ लिया और कोई आपसे अगर कहे तो आपको कह रही तो पागल हो गया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ, आपने ये तो देखा होगा कि हाँ उसके अंदर बहुत घमंड है, बहुत घमंडी, आपने देखा तो, पर क्या आपने उसके घमंड को अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ लिया? नहीं ना। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसे नहीं परसीव कर सकते अपने सेंस ऑर्गन से। अब आता है लाइट। जैसे ही लाइट पड़ रही है मेरे हाथ पे, क्या मैं इस लाइट को ऐसे अपने हाथ में बंद कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एयर है, जैसे मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर है, क्या मैं उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हाँ, फील ज़रूर कर सकता हूँ, पर इसे अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकता। अब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन पे। कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट है। जैसे कॉन्क्रीट नाउन में आता है, कॉन्क्रीट नाउन को हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं। जैसे टेबल रखी, टेबल का एग्जांपल है, मैंने इसे पकड़ लिया ना। बोर्ड है, बोर्ड था मैंने पकड़ लिया। बेड को भी आप छू सकते हो। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल वर्ड से आपको क्या लगता है? हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर। दोस्तों क्या आपने कभी वाटर को काउंट किया है 1 2 3 4 करके? नहीं किया ना, इसलिए वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। एनर्जी को आप क्या काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार्स है, आप स्टार्स को नहीं काउंट कर सकते, इसलिए स्टार्स भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब आते हैं काउंटेबल नाउन। इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 करके। जैसे कहीं पे बुक्स रखी हैं बहुत सारी, आप उन्हें काउंट कर सकते हो ना 1 2 3 4 करके। और कहीं पे कार लाइन से खड़ी हैं, आप उन्हें भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। चेयर रखी है, उन्हें भी आप काउंट कर सकते हो। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन को आप एक तरीके से ग्रुप ऑफ नाउन भी कह सकते हो, जैसे आर्मी ऑफ आंट्स, पैक ऑफ वोल्फ, या फिर बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब आते हैं कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब आपको कंपाउंड नाउन के नाम से ही लग रहा होगा, दो चीज़ें हैं उन्हें मर्ज किया और एक एक्स्ट्रा वर्ड बना दिया। जैसे फुटबॉल, फुट अलग है ना, बॉल भी अलग है, दोनों को मर्ज किया फुटबॉल बन गया। सी अलग है, फूड अलग है, दोनों को मर्ज किया सी फूड बन गया। यू अलग है, ट्यूब अलग है, दोनों को मर्ज किया यूट्यूब बन गया। तो दोस्तों अब कर लेते हैं नाउन की प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पढ़ने से ही नहीं काम होता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों आइए नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इससे आपको जो भी आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपर नाउन बताना है। ऑप्शन ए बुक, बी लाइब्रेरी, सी लंदन, डी ट्री। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लंदन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इसमें कॉमन नाउन बताना है। ऑप्शन ए टीचर, बी मिस जॉनसन, सी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डी माउंट एवरेस्ट। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीचर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको इसमें कलेक्टिव नाउन बताना है। ऑप्शन ए एप्पल, बी हर्ड, सी सिंगुलैरिटी, डी ओशन। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ऑप्शन ए चेयर, बी हैप्पीनेस, सी कार, डी डॉग। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैप्पीनेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें अब कॉन्क्रीट नाउन बताना है। ऑप्शन ए लव, बी ऑनेस्टी, सी टेबल, डी ब्यूटी। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेबल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें काउंटेबल नाउन बताना है। ऑप्शन ए वाटर, बी शुगर, सी सैंड, डी चेयर। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चेयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें अनकाउंटेबल नाउन बताना है। ऑप्शन ए डेस्क, बी कंप्यूटर, सी इंफॉर्मेशन, डी बॉल। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें कंपाउंड नाउन बताना है। ऑप्शन ए रनिंग, बी सनलाइट, सी स्लीपिंग, डी रीडिंग। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सनलाइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज ऑलिव गार्डन। आपको इसमें प्रॉपर नाउन बताना है। सोच लिया आपने प्रॉपर नाउन? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है ऑलिव गार्डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें कलेक्टिव नाउन बताना है। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मार्च थ्रू द सवाना। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है हर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इसमें कॉन्क्रीट नाउन बताना है। द डॉग चेज द बॉल अक्रॉस द यार्ड। सोच लिया आपने? अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है बॉल। इसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन बताना है। वी नीड टू बाय मोर मिल्क फॉर द रेसिपी। सोच लिया आपने करेक्ट आंसर? अब मैं बताऊं, इसका करेक्ट आंसर है मिल्क। दोस्तों, ऐसी इंग्लिश क्लासेस के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इंग्लिश सीखो चैनल। मिलते हैं आपसे अगली इंग्लिश क्लास में।